वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दिस इज मी उम्मे ऐमान। स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर वीडियो में हम अपनी हेडिंग न्यूक्लियोटाइड को मजीद डिस्कस करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने न्यूक्लियोटाइड को समझा, उसकी कंपोजिशन को समझा। नाउ आज जिस चीज को हम डिस्कस करेंगे दैट इज अबाउट मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनो का मतलब होता है स्टूडेंट वन, यानी कि जब एक सिंगल न्यूक्लियोटाइड होगा, जब एक सिंगल मोनोमर होगा न्यूक्लिक एसिड का, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड एक पॉलीमर है किसका, न्यूक्लियोटाइड का। तो न्यूक्लियोटाइड जब एक सिंगल होगा तो हम उसे मोनोन्यूक्लियोटाइड कहेंगे। अब इस मोनोन्यूक्लियोटाइड की स्टूडेंट कुछ प्रॉपर्टीज है, जैसे लिखा है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड आल्सो वर्क इंडिपेंडेंटली। अब मोनोन्यूक्लियोटाइड के अंदर ये खासियत है कि वो सिंगलली वर्क परफॉर्म कर सकते हैं। किस तरीके से? सबसे पहले हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड है एक्स्ट्रा फॉस्फेट। हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड के पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फॉस्फेट मौजूद है। हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था जब किसी न्यूक्लियोटाइड में फॉस्फेट नहीं हो तो हम उसे न्यूक्लियोसाइड कहते हैं, विच मीन्स कि इसका नाम चेंज हो रहा है इसके रेडिकल ग्रुप की वजह कर, तो इसका कोई ना कोई फंक्शन भी चेंज हो रहा है। तो जब हमारे पास एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फॉस्फेट होगा तो वो वर्क करेगा एज अ एडीपी और एज अ एटीपी। अब ये एडीपी और एटीपी क्या है? ये हमारे पास एनर्जी है। एडीपी हमारे पास है एडेनोसिन फॉस्फेट। अब ये जो एडेनोसिन फॉस्फेट है और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये हमारे पास एज अ एनर्जी स्टोरिंग वर्क करता है। जब हमें किसी भी मेटाबॉलिज्म, किसी भी मेटाबॉलिक प्रोसेस की जरूरत होती है, रिएक्शन कराना होता है, तो उसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होती है। उस एनर्जी को यहाँ से लिया जाता है, ठीक है, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में सेव होती है। तो हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड एज अ इंडिपेंडेंटली वर्क इस वजह कर करते हैं क्योंकि वो प्रिपेयर करते हैं एनर्जी को, क्योंकि उनके पास क्या है, एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ फॉस्फेट है। तो जब वो वर्क करेंगे दे वर्क एज एनर्जी स्टोरिंग। एनर्जी स्टोरिंग का वर्क करेंगे, एनर्जी प्रोवाइडिंग मॉलिक्यूल, एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। उसके साथ साथ तो मेटाबॉलिक रिएक्शंस। अब इस मेटाबॉलिक रिएक्शन में मुख्तलिफ रिएक्शंस आ जाते हैं हमारे पास, वो रिएक्शन ये परफॉर्म कराएंगे, ठीक है। जैसे कैटालाइसिस है, जैसे किसी चीज को सिंथेसाइज करना है, किसी रिएक्शन में जरूरत है एक्टिव ट्रांसपोर्ट करना है, तो उसके लिए हमें जो एनर्जी दरकार होगी, जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, उसे ये एडीपी और एटीपी के मॉलिक्यूल्स पूरा करेंगे, जो हमारे पास एडेनोसिन फॉस्फेट और एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ठीक है। तो हमारे पास मोनोन्यूक्लियोटाइड क्या करता है, स्टोरिंग ऑफ एनर्जी करता है, वही एनर्जी यूज करता है अपने मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, ठीक है। उसके बाद लिखा है ड्यूरिंग कन्वर्जेशन ऑफ एटीपी इनटू एडीपी। जब एटीपी यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एडीपी में कन्वर्ट होते हैं तो हमारे पास 7.3 किलो कैलोरीज पर मोल या फिर 31.81 केजी यानी कि किलो जूल पर मोल जो है एनर्जी रिलीज होती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है, आपके एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू में आ सकता है कि कितनी एनर्जी जो है वो, कितनी अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होती है जब हमारे पास कन्वर्जेशन होती है, कन्वर्ट होता है हमारे पास एटीपी इंटू एडीपी में, ठीक है। तो या तो हमारे पास अगर हम कैलोरीज में काउंट करेंगे इसे, कितनी किलो कैलोरीज, कितनी केजी कैलोरीज आती है, तो 7.3, ठीक है। लेकिन अगर इसे हम जूल में काउंट करेंगे तो हमारे पास 31.81 जो है वो किलो जूल जो है वो एनर्जी यहाँ पे रिलीज होगी पर मोल, ठीक है ना। अगर हम बात करें डाइन्यूक्लियोटाइड की, अब मोनोन्यूक्लियोटाइड डाइन्यूक्लियोटाइड मैंने आपको पहले बताया है कंपोजिशन के ऊपर है कि अगर एक न्यूक्लियोटाइड है तो उसे हम मोनोन्यूक्लियोटाइड कह रहे हैं और उसकी ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज है। लेकिन अगर हम डाइन्यूक्लियोटाइड की बात करें विच मीन्स के दो न्यूक्लियोटाइड यानी बाबा दो मोनोमर, डाई मतलब होता है टू, न्यूक्लियोटाइड यानी कि दो मोनोमर है हमारे पास। किसके मोनोमर है? न्यूक्लिक एसिड के। तो जब हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड हो तो इनकी भी कुछ प्रॉपर्टी होगी। तो फर्स्टली सम टाइम टू न्यूक्लियोटाइड, अब आपको बता रहे हैं कि जब दो न्यूक्लियोटाइड्स कोवेलेंटली बॉन्ड बनाए, मतलब म्यूचुअल शेयरिंग करके बॉन्ड बनाए टुगेदर एक साथ टू फॉर्म अ कंपाउंड कॉल्ड डाइन्यूक्लियोटाइड, तो फिर वो एक कंपाउंड को बना देते हैं जिसे हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, ठीक है। यानी दो न्यूक्लियोटाइड ने कोवेलेंटली बॉन्ड किया और बॉन्ड करने के बाद हमारे पास एक कंपाउंड को बनाया, उस कंपाउंड को हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहेंगे, राइट। उसके बाद लिखा है डाइन्यूक्लियोटाइड इज एनएडी। अब डाइन्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं? एनएडी होते हैं। जिस तरह मोनोन्यूक्लियोटाइड यहाँ पे एडीपी कह रहे हैं या फिर आप एडीपी कह रहे हैं, उस तरीके से हम इसे एनएडी कहेंगे, विच मीन्स निकोटिन अमाइन एडेनोसिन डाइफॉस्फेट, ठीक है। अब हमारे पास यहाँ पे निकोटीन का विटामिन जो है वो अटैच्ड होता है हमारे दो न्यूक्लियोटाइड के साथ, तो फिर वो किसको फॉर्म करता है? एनएडी को। हम डाइन्यूक्लियोटाइड को एनएडी भी कहते हैं, यानी कि निकोटीन अमाइड एडेनोसिन डाइफॉस्फेट। आगे लिखा हमारे पास आर विटामिन निकोटीन इज अटैच्ड विद दीज टू
यानी कि इसका रीजन क्या है कि यहाँ पे क्या मौजूद है, विटामिन निकोटीन जो है वो अटैच्ड है, इस वजह अगर हम इसे क्या बोलेंगे, हम इसे कहेंगे NAD। आगे हमारे पास लिखा है इट वर्क एज कोएंजाइम, इसके फंक्शन को बताया गया है कि इसका फंक्शन क्या है। तो डाइन्यूक्लियोटाइड का फंक्शन ये है कि वर्क करता है एज अ कोएंजाइम, यानी कि रिएक्शन में जब हमें ऑक्सीजन की जब मौजूदगी होती है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन जब साथ होता है, हम उसे इन शॉर्ट टर्म रिडॉक्स कहते हैं। ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन मतलब जब ऑक्सीजन की प्रेजेंस हो, यानी कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो, तो हम उसे रिडॉक्स कहते हैं इन शॉर्ट टर्म। तो रिडॉक्स रिएक्शन में जो कोएंजाइम होते हैं, जो रिएक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं, उसे हम क्या कहेंगे, वो किसका वर्क है, वो हमारे पास डाइन्यूक्लियोटाइड का वर्क है। उसके बाद लिखा है इट कैरी 2 इलेक्ट्रॉन 2 प्रोटॉन एंड एनर्जी। अब ये क्या क्या कैरी करते हैं अपने इस वर्क में, किस चीजों को कैरी करते हैं, तो सबसे पहले कैरी करते हैं 2 इलेक्ट्रॉन को, 2 प्रोटॉन को और एनर्जी को, यानी कि हमारे पास NADP है, FAD है, इस तरीके से जो है एनर्जी को कंटेन करते हैं। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड, डाइन्यूक्लियोटाइड हमारे पास बेसिकली कंपोजिशन है न्यूक्लियोटाइड की, यानी कि ये अकॉर्डिंग टू अपनी प्रेजेंस के लिहाज से बताया जा रहा है कि सिंगल न्यूक्लियोटाइड है तो उसे मोनोन्यूक्लियोटाइड करेंगे, जो कि सिंगली रिस्पॉन्सिबल है किसी इंडिविजुअल वर्क को परफॉर्म करने के। ठीक है, और अगर हम डाई की बात करें, व्हिच मींस कि अब जब 2 न्यूक्लियोटाइड कोवेलेंटली बॉन्ड बनाएंगे, टुगेदर होंगे, अटैच्ड होंगे, तब भी वो एक हमारे पास एक कंपाउंड बनाएंगे जिसे हम डाइन्यूक्लियोटाइड कहते हैं, और वो भी रिस्पॉन्सिबल है अदर वर्क परफॉर्म करने के। तो इन दोनों के वर्क को डिफरेंस रखिएगा, याद रखिएगा, मिक्स मत कीजिएगा। मोनोन्यूक्लियोटाइड का वर्क ये है कि ये मेटाबॉलिक प्रोसेस में एनर्जी फराहम कर रहा होता है ATP और ADP की सूरत में। ठीक है, जबकि डाइन्यूक्लियोटाइड कोएंजाइम वर्क करता है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन करवाता है। आई होप कि आपको मोनोन्यूक्लियोटाइड और डाइन्यूक्लियोटाइड समझ आया होगा। वीडियो हेल्पफुल रही है तो लाजमन लाइक करें। इंशाल्लाह हम फर्दर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज।